सिनेमाज मूवीज टाइम प्रेजेंटिंग द माइन। मूवी की स्टार्टिंग में एक अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि एक शार्प शूटर होता है और उसका नाम होता है उसके साथ उसका साथी भी होता है जिसका नाम होता है डोमी। ये दोनों के दोनों बेहद रेगिस्तान में एक खुकार आतंकवादी के लिए घात लगाए हुए बैठे हैं जिसकी यूएस आर्मी को कई महीनों से तलाश है। कुछ ही देर बाद इनसे कुछ दूर कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, दरअसल ये एक वेडिंग सेरेमनी है। माइक अपना निशाना उस आतंकवादी पे लगा लेता है लेकिन माइक उसे मारने ही वाला था। तभी दूल्हा उसके सामने आ जाता है जिस वजह से माइक उस पर निशाना नहीं लगा सकता था, जिस वजह से माइक अपनी गन को निशाने से हटा लेता है। तभी माइक की गन के लेंस से एक सनलाइट की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है जिसको एक आतंकवादी देख लेता है। वो समझ जाते हैं कि उनसे दूर वहां पर कोई ना कोई जरूर है। वे उस साइड गोली चलाने लग जाते हैं जिस वजह से वह आतंकवादी यहाँ से भाग जाता है। माइक और टॉमी दोनों मिलकर उन पे गोली चलाते हैं लेकिन वो बचकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और वे माइक और टॉमी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनकी किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है। तभी वहाँ पर एक रेगिस्तान का तूफान आ जाता है जिस वजह से वे सभी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन माइक और टॉमी इस तूफान में फंस जाते हैं। वे अपनी आर्मी से मदद मांगते हैं तो यूएस आर्मी उनसे कहती है कि तुम्हें पास ही के गांव में पहुंचना पड़ेगा, वहां हम तुम्हारे लिए मदद भेजेंगे। लेकिन पास का गांव यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर होता है और कुछ ही देर बाद तूफान थम जाता है और फिर ये अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और कुछ देर बाद एक डेंजर का निशान इनकी तरफ हवा के कारण आ जाता है। अब माइक कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। नॉर्थ अफ्रीका में पिछले 40 सालों से युद्ध चल रहा है, इसीलिए नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर माइंस बिछी हुई हैं और मेरे हिसाब से ये जगह भी उन्हीं जगहों में से एक है। पर टॉमी उसकी बात नहीं मानता। टॉमी कहता है कि यहाँ से गांव ज्यादा दूर नहीं है। टॉमी कहता है कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला या तो हम यहाँ रुककर मर जाए और दूसरा हम गाँव जाकर अपनी जान बचा ले। माइक आगे बढ़ना नहीं चाहता था लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वह आगे बढ़ना शुरू कर देता है। टॉमी आगे बढ़ता है ये जताने के लिए कि यहाँ पे कोई भी माइंस नहीं है। लेकिन तभी तभी एक माइन बढ़ती है और ब्लास्ट होता है। इसमें टॉमी अपने दोनों टांग खो देता है। माइक उसकी मदद करने के लिए जैसे ही अपना एक पैर आगे बढ़ाता है तो उसे तभी क्लिक की आवाज आती है। तभी ये समझ जाता है कि उसका पैर भी एक माइन के ऊपर आ चुका है और अगर उसने अपना पैर उठाया तो वह भी ब्लास्ट में उड़ जाएगा। लेकिन माइन अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। वो डोमी से कहता है कि रेडियो पे आर्मी से मदद मांगो। डोमी को इतना दर्द हो रहा है कि वह अपने आप को भी हिला नहीं सकता था। वह सबसे पहले जल्दी से अपने आप को एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है जिससे कि उसका दर्द कम हो सके और इसके बाद वह रेडियो में अपनी आर्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी भी उसके शरीर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और उसका संपर्क नहीं हो पाता है आर्मी से। माइक के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता। वह अपने दोस्त को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए माइन टॉमी से कहता है कि ये माइंस बहुत पुरानी हो चुकी है और इनमें जंग लग चुका है, शायद मेरे पैर हटाने पर ये ना फटे। लेकिन डोमिन नहीं चाहता था कि उसका दोस्त उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, इसलिए डोमी अपनी गन निकालता है और उसे अपने सिर के ऊपर रख लेता है और माइक से बोलता है तुम्हें जिंदा रहना होगा और वह फिर अपनी गन का बटन दबा के अपने आप को मार लेता है। और अब माइक यहाँ पे अकेला फंस चुका है। वह यहाँ पे अकेला है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करता है और उसके बाद वह खिलाड़ी की मदद से रेडियो वाला बैग अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन उसे रेडियो को देखने के बाद यह पता चलता है कि रेडियो की बैटरी एकदम खत्म हो चुकी है और रेडियो की दूसरी बैटरी टॉमी की जेब में है। लेकिन माइक अपना दिमाग लगाकर उस बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है और उसके बाद वह रेडियो से अपनी आर्मी को कांटेक्ट कर लेता है और अपनी आर्मी को वह A to Z सारी कहानी बता देता है। वह कहता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरा साथी मारा जा चुका है। और उसका सीनियर कहता है कि इस वक्त जहाँ तुम हो वहां पर बहुत ज्यादा रेतीले तूफान चल रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें हवाई मदद नहीं भेज सकते। और उसका सीनियर कहता है लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए हम यहाँ से एक टीम भेज रहे हैं जिसे तुम तक पहुंचने के लिए 52 घंटे लगेंगे। यानी कि अब माइक को 52 घंटे तक इसी रेगिस्तान में अकेले रहना होगा। माइक अपने प्रिय दोस्त टॉमी की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। वह किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता था, पर इससे पहले कि वह कुछ सोचता वहां उसकी तरफ एक बहुत ही बड़ा रेतीला तूफान बढ़ रहा होता है। वह चालाकी दिखाकर अपनी गन को रेत के अंदर डाल देता है जिससे कि उसकी गन
कहीं उससे दूर ना हो जाए। और इस रेगिस्तान के तूफान बहुत ही तेज होते हैं जो कि एक इंसान तक को उड़ा सकते हैं। और इतने ही देर में तूफान माइक तक पहुंच जाता है और उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ होता है और उसने साथ ही अपनी आंखों को भी बंद कर लिया था। इसी कारण उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। वह अपनी आंखें खोलता है और वह पाता है कि टॉमी की लाश उड़कर उसके नजदीक आ जाती है। वह टॉमी की जेब से रेडियो की बैटरीज निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती और उसका रेडियो का वाला बैग उससे बहुत ही दूर चला जाता है तूफान के कारण। और अब उसके पास जो बैटरी है वह किसी काम की नहीं होती और यहाँ पर उसका पानी भी खत्म हो जाता है। माइक भूखा होता है, प्यासा होता है और उसके बाद भी उसे 52 घंटों तक इंतजार करना होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके सब्र का बांध टूट सा जाता है। वह अपनी गन निकालता है और आसमान में कई गोलियां चलाता है, साथ ही मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन दूर दूर तक वहां पर कोई भी नहीं होता। और अब लास्ट में वह तय करता है कि वह अपनी जान ले लेगा। अपनी गन को वह सिर पर रख लेता है और गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है और माइक उसे अपनी पूरी स्टोरी बता देता है। वो बंदा कहता है कि तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। माइक कहता है कि अगर मैंने कदम बढ़ाया तो मैं अपने दोस्त की तरह मारा जाऊंगा। वे माइक के पास आता है, लेकिन वो बंदा सीधा नहीं आता, वह जिग जैग लाइन में आता है क्योंकि शायद उसे भी पता है कि यहाँ पे माइंस है। अब माइक अपनी खाली पानी की बोतल उस बंदे को दे देता है और उससे अपने रेडियो को उसकी तरफ या उसको देने की बात कहता है। अब वह कहता है कि यहाँ पर कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा, तुम डांस नहीं कर सकते, तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए, जो कि पास ही के गांव का होता है। ये कहकर वह बंदा वहां से चला जाता है। माइक उसी तरह कई घंटों तक अपनी जगह पर खड़ा होता है और कुछ देर बाद उसे अपने से दूर एक छोटी लड़की दिखती है जो कि ठीक उसी विलेजर की तरह जिगजैग लाइन में माइक तक पहुंच जाती है। वह माइक को पानी देती है। अब वो लड़की अपने पास से एक सोल्जर का टॉय निकालती है और माइक के पास भी एक सोल्जर का टॉय होता है जो कि उसे इसी रेगिस्तान में मिला होता है। और इसके बाद माइक उस लड़के से कहता है कि क्या तुम मेरा रेडियो वाला बैग मुझे दे सकती हो। और उसी विलेजर की तरह वह लड़की भी उसे बैग नहीं देती। ये लड़की दरअसल उसी बंदे की बेटी होती है जो कि कुछ देर पहले यहाँ पर आया था। और अब ये छोटी लड़की भी यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे रात हो जाती है। अब जो माइक के पास अपना मोबाइल होता है वह उस मोबाइल को ऑन कर कर उसमें एक वीडियो चलाता है। दरअसल वो वीडियो उसकी वाइफ की होती है जिसमें उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अपना मिशन कंप्लीट करके जल्दी मेरे पास वापस आ जाना। ये सब सुनकर माइक काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर माइक ने अपने लिए आग भी जलाई होती है। माइक काफी थका हुआ होता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी आग कब बुझ गई। और कुछ ही देर बाद वहां उसे जानवरों की आवाज आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर रेगिस्तान के खूंखार डॉग्स होते हैं जो कि माइक को अपना शिकार बनाना चाहते थे। वो धीरे धीरे माइक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। माइक उन पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होता है। माइक टॉर्च की मदद से एक डॉग को देख लेता है और उसका अब की बार निशाना एकदम सही लगता है और एक डॉग को वह मार देता है। तभी एक दूसरा डॉग उसके ऊपर उछल के आता है, लेकिन उस डॉग का पैर एक माइन के ऊपर पड़ जाता है और वहां पर एक तकड़ा ही ब्लास्ट हो जाता है। और अब इस ब्लास्ट के कारण सारे डॉग्स डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और वह विलेजर माइक के पास वापस आ जाता है। वह माइक को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है। वह कहता है कि तुम इस बेहद रेगिस्तान में अकेले ही सारे जानवरों से लड़ते हुए कैसे जिंदा रह सकते हो। ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ वे किसी करिश्मे से कम नहीं है। वह माइक को एक बार फिर कहता है कि तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ा लेने चाहिए, पर माइक उसकी बात नहीं मानता। माइक उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर माइंस कहाँ पर है, इसीलिए तुम जिगजैग लाइन में आते हो। विलेजर कहता है कि हमें कुछ नहीं पता कि माइंस कहाँ पर है, लेकिन अगर हम सीधी लाइन में आए तो हमारे पैर माइंस पे जरूर पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं जिगजैग लाइन में हमेशा यहाँ पर आता हूँ। माइक उसे फिर एक बार बोलता है कि क्या तुम मुझे रेडियो दे सकते हो, लेकिन इस बार वह बंदा रेडियो माइक को देकर वहां से चला जाता है। माइक को भ्रम आने शुरू हो जाते हैं। उसे अपना दोस्त टॉमी दिखता है जो कि माइन फटने के कारण इस दुनिया में नहीं रहा। टॉमी उससे कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम अभी तक यही खड़े हुए हो, तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
अब माइक को अपने पास्ट की सारी गलतियां और मिस्टेक्स याद आने लग जाती है जो कि इसने की थी। उसने अपनी वाइफ के साथ ढंग से बिहेव नहीं किया था और तब उसकी पत्नी को जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह उसे छोड़कर मिशन पे चला आया। अब वहां पर रात हो जाती है। अब वो खूंखार डॉग्स माइक के पास वापस आ जाते हैं जो कि पिछले ही रात उसके पास आए थे उसे मारने के लिए। अब वे डॉग्स मिलकर माइक पर एक साथ हमला कर देते हैं। माइक उन सबसे सारी रात लड़ता रहता है। माइक कई डॉग्स वहां पर मार देता है। सुबह हो जाती है। अब माइक अपनी घड़ी को देखता है। अभी भी मदद आने में 7 घंटे बचे थे, यानी कि माइक को इस बेहद रेगिस्तान में 45 यानी कि 45 घंटे हो चुके थे। यानी कि वह 45 घंटों से ही इस रेगिस्तान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। अब माइक के पास रेडियो से एक कॉल आता है। उसका सीनियर उससे कहता है कि जो टीम तुम्हें मदद करने के लिए भेजी गई थी वह अब फिक्स टाइम पे नहीं पहुंचेगी, उसे आने में और देरी हो जाएगी। वह टीम करीबन 10 घंटे तक लेट हो सकती है। इसका मतलब कि उसे अभी भी 17 घंटे तक उसी रेगिस्तान में अकेले ही रहना होगा। उसके सीनियर उसे बोलते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो? माइक कहता है नहीं। उसका सीनियर कहता है कि तुमसे कोई बात करना चाहता है। और दूसरी तरफ से उसकी पत्नी की आवाज आती है। वह कॉल पर अपनी पत्नी से बात करता है। अपने सामने सोफे पर बैठे हुए देखता है। ये सब कुछ उसका एक भ्रम होता है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। माइक काफी थका हुआ था, इसीलिए वह आगे गिरने लगता है। तभी वह गिरता और माइक के ऊपर से उसका पैर उठता। यहाँ पर तभी वह विलेजर आके उसे रोक लेता है। वह उसे बताता है कि एक बार मेरा पैर भी एक माइन के ऊपर आ गया था, जिस वजह से मेरा पैर मेरे शरीर से अलग हो गया और फिर मुझे जब हॉस्पिटल ले जाया गया कि तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन मैं उस गाने को नहीं सुन रहा था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैर के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरा अब पूरा भविष्य खराब हो चुका है। तभी वहाँ पर एक नर्स आई और मैंने वह गाना फिर सुना, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस सब के बाद मैं अपनी पत्नी से मिला। उसने मेरी देखभाल की और हमारे बच्चे हुए। कभी कभी बुरी चीजें भी अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले आती है, बस हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं यहाँ से माइंड निकालता हूँ जिन्हें मैं बेच देता हूँ। और माइंड निकालने के बाद हम वहाँ पर टीन का डिब्बा डाल देते हैं ताकि आर्मी को यह सब कुछ पता ना चल सके कि हमने यहाँ से माइंड निकाल दी है। माइक कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, वह काफी खूबसूरत है। माइक को वह विलेजर बताता है कि कुछ साल पहले माइन के फटने से मेरी बेटी की जान चली गई। ये सिर्फ एक तुम्हारा एक एहसास है जो तुम मेरी बेटी को मेरे साथ देख सकते हो। इस जिंदगी ने मुझसे काफी कुछ छीना है, लेकिन जिंदगी कितनी ही खराब हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसके बाद विलेजर वहाँ से जाने लगता है और माइक को उसके साथ उसकी एक बेटी भी दिखती है। और कुछ ही पलों के बाद उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है और अब माइक को दोबारा से भ्रम आना शुरू हो जाते हैं। उसे अपनी बचपन की याद आती है। तब उसके डैड उसे और उसकी माँ को मारा करते थे। साथ ही उसे यह पल भी याद आता है जब उसकी माँ हॉस्पिटल में उसकी आखिरी सांसें गिन रही थी और उसकी मॉम ने भी यही बात की थी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। और माइक का भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसे एक गोली लग जाती है। दरअसल माइक जिन लोगों को यहाँ पर मारने आया था वे लोग ही माइक को ढूंढ लेते हैं और उस पे लगातार गोलियां की बारिश कर देते हैं। माइक बहुत ही चतुराई से उन सभी का सामना करता है और वो एक एक करके काफी बंदों को निपटा देता है। अब उसके सामने बस एक आखिरी बंदा बचा था जिसपे वह निशाना लगा लेता है और तब वह गोली चला था तो गोली नहीं चलती क्योंकि उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। ये दरअसल माइक का एक वहम होता है। माइक के सामने उसके डैड होते हैं जो कि माइक को अपने गले लगा लेते हैं। माइक को एहसास होता है कि वह जिन लोगों से नफरत करता था वे लोग उससे कितना प्यार करते थे। अब माइक को बचाने के लिए उसके आर्मी वाले लगभग उसकी तरफ या उसके पास पहुंच ही जाते हैं, लेकिन रेगिस्तान में उसे देखना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रेगिस्तान में जब गाड़ियां चलती है तो बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। माइक के पास अपनी लोकेशन बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था और वो है फ्लेयर गन, जो कि उससे कुछ ही दूरी पर होती है, जिसको लेने के लिए उसे अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, नहीं तो वह भूख और प्यास से यही मर जाएगा। उसे विलेजर की बात याद आती है कि हमेशा और हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक पूरी हिम्मत करता है और वह एक कदम आगे बढ़ जाता है, लेकिन कदम आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। माइक ये सब कुछ देख
बहुत ही हैरान होता है। और जब वो उस जगह खोदता है जहाँ पर उसका पैर रखा था, तो वहाँ से एक टिफिन लिखता है। जैसा कि विलेजर ने कहा था कि हम यहाँ से माइन निकाल कर टीन के डब्बे यहाँ पे रख देते हैं। और माइक जब उस टीन के डब्बे को खोलता है तो उसके अंदर एक सोल्जर का टॉय होता है। अब माइक वहाँ पर लेट जाता है क्योंकि पिछले 62 घंटों तक वो वहाँ पे ऐसा का ऐसे ही खड़ा हुआ था। माइक के इस लाइफ के इस इंसिडेंट ने उसकी पूरी ही लाइफ चेंज कर दी। कुछ दिन बाद माइक अपने देश वापस लौट जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आई हुई होती है। माइक अपनी वाइफ के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है क्योंकि उसे उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंस पता चल चुका था। वह कहता है कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हो, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी कभी बुरी चीजें भी जिंदगी में अच्छी चीजें ले आती हैं, जिस तरह से माइक और उस विलेजर की जिंदगी में चेंजेस आए थे। बस इन दोनों में एक ही चीज कॉमन थी कि ये दोनों अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो ये थी कहानी फिल्म माइन की। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, प्लीज कृपया करके हमारे चैनल को ऐसे ही अपकमिंग मूवीज के लिए सब्सक्राइब